हेलो एवरीवन, मैं हूं आरडी चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी 24 का स्पेशल एपिसोड। दुनियादारी 24 के स्पेशल एपिसोड में आज अपन बात करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर के बारे में। इससे पहले अपन जानते हैं दोस्तों कि प्रोटीन होता क्या है। दोस्तों, रेगुलरली अपनी लाइफ के अंदर अपनी ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन की नीड होती है। प्रोटीन एक तरह से अमाइनो एसिड का बना होता है, जैसे, और अमाइनो एसिड एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक ईंटें बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, उसी प्रकार से अपनी ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए अमाइनो एसिड होती है और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। डेली रूटीन लाइफ के अंदर अपनी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। डेली रूटीन के जो अपने खान पान होता है, उस खान पान से कई बार अपन प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में प्रोटीन पाउडर लेने की नीड होती है। इसके बारे में आज अपन डिटेल से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ लोगों को आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे प्रोटीन पाउडर खाना चाहिए, कुछ लोग आपको बोलेंगे प्रोटीन पाउडर नहीं खाना चाहिए। तो इसके बारे में अपन स्पेशल चर्चा करेंगे कि खाना चाहते हैं या फिर खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए, और नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो कितनी मात्रा के अंदर कौन सा प्रोटीन पाउडर किस एज ग्रुप में कब कितना खाना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से विश्लेषण करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन प्रोटीन पाउडर का उपयोग इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में काफी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें लंदन में रहने वाले 16 साल के रोहन गोदनिया की प्रोटीन शेक पीने से मौत हो गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लड़के के शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण उसे एक दुर्लभ बीमारी हो गई, जिसे ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की कमी यानी ओटीसी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रोटीन पाउडर के बारे में अपन ने पहले ही बात की थी कि ये अमाइनो एसिड से बना होता है, और अमाइनो एसिड ज्यादा प्रोटीन अपन अंदर लेंगे तो अमाइनो एसिड ज्यादा टूटेगा, और अमाइनो एसिड को किसको एक्सक्रीट करना होता है, अपनी किडनी को बाहर निकालना होता है। किडनी पे ज्यादा लोड पड़ेगा जिसके कारण से कुछ बीमारियां हो सकती है। अपनी बॉडी में अमाइनो एसिड की अधिकता से कुछ बीमारियां हो सकती है, जिनमें से एक बीमारी का नाम यहां पे ओटीसी दिया गया है। तो इससे साफ संकेत ये मिलते हैं कि प्रोटीन पाउडर यदि बॉडी के अंदर ज्यादा नीड है तो लेना चाहिए, बल्कि आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में लेने पे वो आपकी बॉडी के अंदर कुछ दूसरी बीमारियां कोज कर सकता है। इसीलिए प्रोटीन पाउडर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। ओके, ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। एक टाटा कंज्यूमर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो पैकेट फूड्स होते हैं, उनकी अध्यक्ष दीपिका भांजी ने पिछले साल मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें बोला था कि स्वास्थ्य खाद्य उद्योग का एक अनुमान है कि भारत के जो प्रोटीन सप्लीमेंट है, जिनकी मार्केट की जो कीमत है वो 3 से 4 करोड़ रुपए है, जो अगले कुछ सालों में 15 से 20% बढ़ सकती है। ओके, ये उन्होंने अनुमान दिया था। इंडिया की यदि बात करें तो रिसर्च से पता चलता है कि बाजार में उपलब्ध कई सप्लीमेंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो कि FSSAI है, जो कि एक तरह से फूड लाइसेंस जारी करती है, कि एक रिसर्च में पाया गया कि भारत में बेचे जाने वाले जो लगभग 15% जो प्रोटीन पाउडर और डाइटरी सप्लीमेंट है, वो बिल्कुल असुरक्षित है और क्वालिटी मापदंडों से बिल्कुल नीचे है। तो आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि वो 15% कौन से हैं। यदि वो 15% वाले क्राइटेरिया वाले सप्लीमेंट्स आप लेते हैं तो उनके आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ही खतरनाक वाले दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए उस प्रकार के प्रोटीन पाउडर से और इस प्रकार के जो फूड सप्लीमेंट है उनसे आपको बचना चाहिए। ओके, जो प्रोटीन पाउडर वैसे तो सेफ माने जाते हैं, लेकिन कई मामलों में ये गंभीर बीमारी का भी कारण बन सकते हैं। कई लोगों में प्रोटीन पाउडर की जानकारी नहीं होती है और वो बिना डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह के उनका सेवन करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिर प्रोटीन पाउडर होता क्या है। ओके, ठीक है, प्रोटीन पाउडर होता क्या है। प्रोटीन पाउडर एक प्रमुख आहार होता है, अपने बॉडी का एक प्रमुख हिस्सा होता है, जो कि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक जो बॉडी बिल्डर होते हैं और जो एथलीट होते हैं, इसे अपनी डाइट का एक अच्छा स्रोत मानते हैं। प्रोटीन पाउडर एक उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक आहार है, जिसमें मुख्यतः प्रोटीन संपन्नता होती है। ओके, प्रोटीन पाउडर कई प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, जिसमें सोया, दूध, छाछ और मांस का प्रोटीन शामिल होता है। इसे आसानी से बनाया है और इसका सेवन किया जा सकता है, जिससे यह बॉडी बिल्डर के लिए आहार के आवश्यक पूरक के रूप में उपयोगी साबित होता है। ओके, बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन पाउडर के कई फायदे हैं। प्रोटीन पाउडर कई कारणों से शरीर की मजबूती और फिटनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इससे अपन जानेंगे कि किस प्रकार से ये अपनी बॉडी के लिए सेफ हो सकता है। जैसे मांसपेशियों की वृद्धि के लिए बहुत ही सहायक होता है। कैसे? मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है।
जब इंटेंस वर्कआउट, जब बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो मांसपेशियां माइक्रो टीयर हो जाती है, छोटी छोटी मात्रा में टीयर हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और प्रोटीन उन्हें रीजनरेशन और मजबूत करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। यह प्रक्रिया मांसपेशियों की वृद्धि और रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है। यानी मांसपेशियों की ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट, यानी जो उसका रिकवरी होती है, उसका मेंटेनेंस होता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि सुविधा के हिसाब से देखें अपन, सुविधा के हिसाब से का मतलब यह है कि अपन जब डाइटरी सप्लीमेंट, जो भी अपन खानपीन लेते हैं, उस खानपीन की बहुत ज्यादा मात्रा लेने के ऊपर अपने को थोड़ा सा प्रोटीन मिलेगा। लेकिन एक तरह से सुविधा है कि थोड़े से प्रोटीन पाउडर के अंदर अपने को काफी सारा प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन सेवन को बढ़ाने का एक सुविधाजनक और त्वरित तरीका है संपूर्ण खाद्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन का उपभोग करना। एक तरह से चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि बहुत थोड़ा सा अपने को जितना डेली रूटीन में प्रोटीन चाहिए होता है, उतना प्रोटीन सप्लीमेंट अपने को बॉडी में पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा खाना पड़ेगा, जो कि अपना वेट भी गेन कर सकता है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर एक तरह से चुनौतीपूर्ण होता है, तो अपने को प्रोटीन पाउडर की नीड होती है, और प्रोटीन पाउडर एक सुविधाजनक विकल्प अपने को प्रदान करता है। ओके, जैसे अमाइनो एसिड के बारे में बात करें तो प्रोटीन पाउडर एक आवश्यक अमाइनो एसिड से भरपूर होते हैं। अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है। कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होती है। अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं। यदि वो एसेंशियल अमाइनो एसिड अपने को नहीं मिलेंगे तो अपने को बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, बहुत सारे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, अपनी मांसपेशियां बहुत जल्दी टूट जाएगी, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन पाउडर की नीड होती है। ओके, अमाइनो एसिड मांसपेशी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो अमाइनो एसिड की चेन होती है वो इस तरीके से होती है जो कि एक प्रोटीन का निर्माण करती है। ओके, नियंत्रित सेवन, प्रोटीन पाउडर का जो सेवन है वो नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा मात्रा के अंदर अपन करेंगे तो उस कंडीशन में अपने किसी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को फेलियर कर सकता है, उसका अपनी बॉडी में दुष्प्रभाव हो सकता है, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां जनित हो सकती है। प्रोटीन पाउडर आपको अपने प्रोटीन सेहत सेवन पर बेहद नियंत्रण की अनुमति देता है। आप अपने द्वारा उपभोग किए गए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा को आसानी से माप सकते हैं और समायोजित कर सकते हैं, जो आपके दैनिक प्रोटीन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी प्रोटीन के सप्लीमेंट्स होते हैं वो एक तरह से एफएसएसएआई के द्वारा वहां पे चिन्हित होते हैं, या फिर लाइसेंसदारी जो कंपनियां होती है वही बनाती है, और उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने अमाउंट के अंदर आप प्रोटीन लेंगे तो इसमें कितने ग्राम प्रोटीन होगा। तो उसके हिसाब से आपको नियंत्रित करके आपकी डोज कैलकुलेशन करके उसके अकॉर्डिंग ही प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। यदि आप उस नियंत्रित मात्रा में नहीं लेते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपकी बॉडी पे देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्टली विविधता। अपने देखते हैं कि मार्केट के अंदर कई प्रकार के प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, तो उनमें से कौन से प्रोटीन पाउडर खाने चाहिए यह भी डिपेंड करता है कि अपन कैसे चुन पाए कि वहां पे अपने लिए जो बेस्ट प्रोटीन पाउडर है वो कौन सा है। जैसे आपने देखा होगा कि कई केसिन प्रोटीन पाउडर आते हैं, कई सोया प्रोटीन पाउडर आते हैं, कई प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर आते हैं। ओके ना, ओके, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाउडर उपलब्ध है, जैसे वे प्रोटीन होता है, केसिन होता है, सोया होता है, प्लांट बेस्ड होता है। ओके, यह विविधता आपको एक बेस्ट प्रोटीन पाउडर चुनने में मदद करती है जो आपके आहार संबंधी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। आपके बॉडी के अंदर किस अमाइनो एसिड की कमी है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन पाउडर को चूज करना होता है। आपकी बॉडी के अंदर यदि किसी अमाइनो एसिड की कमी है और आप उससे डिफरेंट वाला प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जिसकी कमी थी उसकी पूर्ति नहीं हुई, बल्कि किसी दूसरे अमाइनो एसिड की अधिकता को कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको प्रोटीन पाउडर को चूज करना चाहिए। ओके, वर्कआउट के बाद रिकवरी। जो वर्कआउट करते हैं, बहुत सारे लोग जिम वगैरह करते हैं या फिर बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, उस कंडीशन के अंदर उनको एडवाइज किया जाता है कि आप जिम करने के बाद या वर्कआउट करने के बाद ही प्रोटीन पाउडर ले, जिसके कारण से आपको जो इंस्टेंट एनर्जी होगी वो उससे मिल जाएगी और जो वहां पे प्रोटीन यूज हुआ है बॉडी से उनको रिप्लेस करेगी। वर्कआउट के बाद प्रोटीन पाउडर का सेवन ग्लाइकोजन भंडार को फिर से भरने और मांसपेशियों की रिकवरी प्रक्रिया पूरी करने में मदद करता है। ग्लाइकोजन एक तरह से ग्लूकोज का वो फॉर्म होता है जो अपनी बॉडी के अंदर स्टोरेज फॉर्म में होता है। यदि अपन जब भी वर्कआउट करते हैं उस कंडीशन में जो ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाता है। उस कंडीशन में उस वाले ग्लाइकोजन को पूर्ति करने के लिए वहां पे प्रोटीन प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, तो वो उस ग्लाइकोजन की भी पूर्ति करता है और जो अपनी मसल्स जो वहां पे ज्यादा फटीग हुई है उसको रिकवरी करने का काम भी करता है। वजन प्रबंधन। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये वेट कम करने के लिए लेते हैं प्रोटीन,
ओके, वेट को कम करने के लिए लिया जाता है। प्रोटीन तृप्ति की भावनाओं को बढ़ावा देकर वजन प्रबंधन में भी सहायता करता है। यह महत्वपूर्ण कैलोरी सेवन को कम करने में सहायता करती है, जो मांसपेशियों को संरक्षित करते हुए वजन बनाए रखने या कम करने की कोशिश करने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जब भी अपन डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेते हैं तो फैट से जो एनर्जी मिलती है वो 1 ग्राम के अंदर 9 किलो कैलोरी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती है और प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी मिलती है। तो फैट के कंपैरिजन में अपन प्रोटीन को बॉडी के अंदर बढ़ावा देते हैं तो उस कंडीशन में अपनी बॉडी का रिप्लेसमेंट भी अच्छा होगा, अपनी स्किन भी अच्छी होगी, अपनी मसल्स भी अच्छी रहेगी और उस कंडीशन में एनर्जी भी ज्यादा नहीं मिलेगी उससे। ओके, तो जिसके कारण से वेट गेन नहीं होगा। अदरवाइज उसके रिप्लेसमेंट में अपन फैट या कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो स्टोरेज फॉर्म में जा सकता है, जिसके कारण से वेट बढ़ सकता है। तो वेट को रिड्यूस करने के लिए भी लोग प्रोटीन को प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्टली, सर्वोत्तम प्रोटीन पाउडर कैसे चुने। अब अपन ने ये तो देख लिया कि प्रोटीन पाउडर कितना लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कि अपने लिए बेस्ट प्रोटीन पाउडर, सर्वोत्तम प्रोटीन पाउडर कौन सा हो सकता है। सर्वोत्तम प्रोटीन पाउडर का चयन विशिष्ट लक्ष्यों और आहार संबंधी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। प्रोटीन पाउडर को चुनने से पहले कुछ विचार करने योग्य कारक निम्नलिखित है। कुछ चीजों को देखना है, यहां पे कुछ फैक्टर्स है, जिन फैक्टर्स को देखते हुए आपको चूज करना है कि आपके लिए बेस्ट प्रोटीन पाउडर कौन सा हो सकता है। ओके, प्रोटीन स्रोत। प्रोटीन स्रोत की वो प्रोटीन पाउडर किस चीज का बना है। प्रोटीन पाउडर विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जिसमें जैसे वे प्रोटीन है, केसिन है, अंडा है, या फिर कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आते हैं और कुछ कोलेजन भी शामिल होते हैं। ऐसा स्रोत चुने जो आपको आहार संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर जिस आहार की कमी है उस आहार को रिप्लेसमेंट करने के लिए, जिस न्यूट्रिएंट की कमी है उस न्यूट्रिएंट को रिप्लेसमेंट करने वाले प्रोटीन पाउडर को आपको चिन्हित करना है और उसी को सिलेक्ट करना है। प्रोटीन सामग्री। प्रति सर्विंग प्रोटीन सामग्री की जांच करें। इसे आमतौर पर ग्राम में मापा जाता है। बेहतर परिणामों के लिए उच्च प्रोटीन सामग्री वाले उत्पाद को अपने आहार में शामिल करें। ऐसे प्रोटीन पाउडर को शामिल करें जिसके अंदर क्लियरली मेंशन हो कि इतने ग्राम के अंदर इतना प्रोटीन उपलब्ध रहेगा, या फिर बात करें तो कम क्वांटिटी के अंदर ज्यादा प्रोटीन अवेलेबल हो, उस प्रकार के प्रोटीन पाउडर को प्रेफरेंस देना चाहिए। ओके, नेक्स्टली, टेस्ट एंड फ्लेवर। अब जैसे कुछ लोगों को प्रोटीन पाउडर, कुछ लोगों को कैसे फ्लेवर पसंद होते हैं, कुछ लोगों को कैसे फ्लेवर पसंद होते हैं। प्रोटीन पाउडर का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता है। तो मार्केट के अंदर अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर प्रोटीन पाउडर अवेलेबल होते हैं। वो अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने को अच्छा लगता है उसके हिसाब से उसको चूज किया जा सकता है। जो कि ज्यादातर आजकल जो वनीला या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर प्रोटीन पाउडर होते हैं वो ज्यादातर अवेलेबल होते हैं। प्रोटीन पाउडर विभिन्न स्वादों में आते हैं, लेकिन वह जो चुने जो आपको पसंद हो। जैसे कि किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को वनीला, किसी को स्ट्रॉबेरी। इस प्रकार के विकल्प आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और उनमें से आप कोई भी विकल्प है वो चूज कर सकते हैं। ओके, सामग्री। यह सुनिश्चित करने के लिए सामग्री सूची पढ़े कि जैसे कोई अवांछित योजक, संरक्षक या अत्यधिक शुगर ना हो। जो प्रोटीन पाउडर का जो आपका कंटेनर होता है, जो डिब्बा होता है, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इसके अंदर इतने ग्राम के अंदर इतने ग्राम प्रोटीन है और उसके साथ में क्या क्या चीजें हैं, जैसे शुगर है या फिर कुछ फूड एडल्ट्रेशन होते हैं या फिर उसको स्टोरेज रखने के लिए कुछ इस प्रकार की चीजें होती है, कुछ केमिकल कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो आपको उन सभी सामग्री को, यहां पे सामग्री का मतलब यही है कि आपके जो प्रोटीन पाउडर है उसके सारे कंपोनेंट आपको पढ़ने चाहिए। यदि उसमें शुगर ज्यादा है तो प्रोटीन पाउडर अच्छा नहीं हो सकता, वहां पे फूड एडल्ट्रेशन ज्यादा है तो वो प्रोटीन पाउडर अच्छा नहीं हो सकता है। वहां पे नेचुरल और जेन्युइन चीजें जितनी ज्यादा होगी और कम क्वांटिटी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, वो प्रोटीन पाउडर सबसे बेस्ट प्रोटीन पाउडर कहलाते हैं। ओके, पाचक शक्ति। ओके, डाइट रेस्ट्रिक्शंस, इसके बाद पढ़ेंगे अपन डाइट रेस्ट्रिक्शंस। किसी भी प्रकार की डाइट रेस्ट्रिक्शंस या एलर्जी पर विचार करें। एलर्जी पर देखें कि आपको किस फूड कंटेंट से एलर्जी है, फिर देखना है कि उस डिब्बे के ऊपर या फिर उसके कंपोनेंट में लिखा होगा कि यह किससे बना हुआ है, जिससे आपको एलर्जी है, और यदि वो कंपोनेंट उसमें यह है तो वो वाला प्रोटीन पाउडर आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए। ओके, पाचन शक्ति। कुछ लोगों को कुछ प्रोटीन सोर्स, जैसे किसी को वे प्रोटीन या लेक्टोज का कारण से समस्याएं होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें लेक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी लेक्टोज यदि वो लेगा, दूध से बनी हुई चीजें लेगा तो उसको एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन होगी, वो उसको पाचन नहीं कर सकती है। तो उस कंडीशन में उसको प्रोटीन पाउडर के कंपोनेंट के अंदर देखना है कि प्रोटीन पाउडर यदि लेक्टोज का बना है, गैलेक्टेज का बना है, तो उस कंडीशन में उस प्रोटीन पाउडर को वहां पे प्रेफरेंस नहीं देना है। ओके,
तो ऐसे उत्पादों की तलाश करें जो आपके पेट के लिए सबसे आसान हो, आपको उनसे एलर्जी नहीं हो, आपकी बॉडी उनको डाइजेस्ट कर सकती है। इस प्रकार के प्रोटीन उत्पादों को आप प्रेफरेंस दें। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? अपने फिटनेस लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आप मांसपेशियां बनाना चाहते हैं तो आप वे प्रोटीन एक आइसोलेट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आप मांसपेशियां बढ़ाना चाहते हैं, तो वे प्रोटीन आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है। यदि आप शाकाहारी है तो आपके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के प्रोटीन पाउडर की नीड है। अच्छा, ब्रांड प्रतिष्ठा, यहां पे देखते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोटीन पाउडर बनाती है, तो आपको उसमें भी चूज करना है कि किस प्रकार का प्रोटीन पाउडर ले। वो आपको लोगों के रिव्यू लेने पड़ेंगे ब्रांड प्रतिष्ठा को देखते हुए, क्योंकि जो अच्छी चीजें होंगी वहां पे लोगों के अच्छे रिव्यूज आएंगे, तो उन रिव्यूज को देखते हुए आपको एक अच्छे ब्रांड वाला प्रोटीन ही लेना चाहिए। मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है जो कि एक तरह से फर्जी बोल सकते हैं, जिनके अंदर अच्छी न्यूट्रिशनल कंपेटेंसी नहीं होती है उनके अंदर। ओके, उस प्रकार के जो प्रोटीन पाउडर होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार का फूड एडल्ट्रेशन भी हो सकता है, कुछ केमिकल कंपोनेंट भी हो सकते हैं जो कि वहां पे मार्किंग भी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो उस प्रकार के प्रोटीन पाउडर से आप बचे। लागत, यदि उसके प्राइस की अपन बात करें, ओके, तो विभिन्न उत्पादों और ब्रांडों के बीच कीमतों की तुलना कर सकते हैं। गुणवत्ता वाले प्रोटीन पाउडर की कीमत अलग हो सकती है, इसलिए ऐसा प्रोटीन पाउडर ढूंढे जो आपके बजट के अनुकूल हो। आपको अच्छा प्रोटीन पाउडर भी ढूंढना है और बजट के अकॉर्डिंग भी ढूंढना है। हाँ यस, जो अच्छा होगा और ब्रांड वाला होगा उसकी रेट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, बट आपको अच्छा प्रोटीन पाउडर ढूंढना है और वहां पे देखना है कि अच्छा प्रोटीन पाउडर है तो वो ही मैं लूं, अदरवाइज मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर सकता है। ओके ओके, तो ठीक है दोस्तों, ये था अपना प्रोटीन पाउडर का। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन पाउडर अपनी बॉडी के लिए कितना नीडी है, कितना जरूरी है। पर यहां पे मेरी तरफ से एक आपको साफ संदेश, यदि आपके पास प्रोटीन को अपनी बॉडी में रिप्लेसमेंट कराने के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है तो आप प्रोटीन पाउडर की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए। यदि आप नेचुरल रिसोर्सेज से पाउडर की जरूरत नहीं है, यदि नेचुरल रिसोर्सेज से आप प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर की नीड लगभग उन लोगों की होती है जो जैसे जिम वगैरह करते हैं या रेगुलर हेवी वर्कआउट करते हैं, जो कि खाने पीने से प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, या फिर उन लोगों को जरूरत होती है जो किसी न किसी तरीके से माल न्यूट्रिशन के शिकार हुए हुए हैं, जिनको रिप्लेसमेंट करने के लिए अपने को इंस्टेंटली प्रोटीन पाउडर की नीड होती है। रेगुलरली एक हेल्दी पर्सन को प्रोटीन पाउडर का सेवन नहीं करना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाय बाय।